नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला यानी विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोगों के बैंक खाते में पेंशन की राशि पहुंच चुकी है, जबकि बहुत से लाभार्थी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस वजह से किसी को भुगतान मिल गया और किसी को अभी तक नहीं मिला। क्या आपका नाम सूची में है? क्या बैंक की तरफ से कोई समस्या है या फिर आपके आवेदन की जांच अभी चल रही है? आज की इस वीडियो में हम केवल आधिकारिक प्रक्रिया और सरकारी जानकारी के आधार पर समझेंगे कि पेंशन भुगतान किस तरह जारी होता है, किन कारणों से देरी हो सकती है और आपको अभी क्या करना चाहिए। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में हम आपको ऐसी ज़रूरी बातें भी बताएंगे जिन्हें जानकर आप बिना किसी अफवाह में आए सही जानकारी तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो यहाँ आपको सरकारी योजनाओं, पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य सरकारी अपडेट की जानकारी आसान हिंदी में दी जाती है। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आपको केवल वही जानकारी मिले जिसकी पुष्टि सरकारी प्रक्रिया या आधिकारिक पोर्टल से की जा सके। इसलिए अगर आपको ऐसी ही भरोसेमंद जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदारों और गांव के उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो पेंशन का लाभ लेते हैं। हो सकता है ये जानकारी उनके भी बहुत काम आ जाए। इसी वजह से सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें और दावे देखने को मिलते हैं। कहीं कहा जाता है कि सभी जिलों में भुगतान पूरा हो गया, तो कहीं किसी नई राशि या नई तारीख की चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसका आधिकारिक स्रोत ज़रूर देखना चाहिए। अगर सरकार की ओर से किसी नई राशि, नई सूची, नई पात्रता या किसी विशेष तारीख की आधिकारिक घोषणा होती है, तभी उसे अंतिम और सही जानकारी माना जाएगा। केवल वायरल पोस्ट, व्हाट्सएप मैसेज या यूट्यूब की किसी अपुष्ट खबर के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि अगर आपके खाते में अभी तक पेंशन नहीं आई है तो उसके पीछे कौन कौन से सामान्य कारण हो सकते हैं, किन दस्तावेजों की जांच ज़रूरी होती है, आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया कैसे काम करती है और आपको किन गलतियों से बचना चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बात कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस ज़िले से हैं और क्या आपके खाते में इस बार पेंशन की राशि पहुंची है या अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। इससे दूसरे लाभार्थियों को भी अपने ज़िले की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की। आखिर किन लोगों को पेंशन का भुगतान मिलता है और किन कारणों से कई बार भुगतान रुक जाता है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि एक बार योजना में नाम जुड़ गया तो हमेशा पैसा आता रहेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। सरकार समय समय पर लाभार्थियों का रिकॉर्ड जांचती रहती है। अगर किसी जानकारी में बदलाव मिलता है या कोई ज़रूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो भुगतान प्रभावित हो सकता है। सबसे पहले पात्रता की बात करें तो वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो सरकार द्वारा तय किए गए नियमों को पूरा करते हैं। इसी तरह निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन की भी अपनी अलग अलग पात्रता होती है। इसलिए हर मामा दरकीकार में दिराज नेचीज दरूर की जा रही, उनको दिराशी कार में की जा रही अधिकार में योजना के नियम अलग हो सकते हैं और लाभार्थी को उसी योजना के अनुसार पात्र होना ज़रूरी है। अगर आपने हाल ही में आवेदन किया है तो यह ज़रूरी नहीं कि तुरंत भुगतान शुरू हो जाए। पहले आवेदन की जांच होती है, फिर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है और उसके बाद पात्र पाए जाने पर आगे की प्रक्रिया पूरी होती है। इसलिए आवेदन करने के तुरंत बाद भुगतान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब ज़रूरी दस्तावेजों की बात करते हैं। सामान्य तौर पर आधार कार्ड, बैंक खाते की सही जानकारी, पहचान से जुड़े दस्तावेज, निवास संबंधी जानकारी और योजना के अनुसार मांगे गए अन्य प्रमाण पत्र सही होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक खाते की जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर खाता बंद हो चुका है, बैंक मर्ज हो गया है, खाता नंबर गलत दर्ज है या बैंक खाते से जुड़ी जानकारी अपडेट नहीं है तो भुगतान में देरी हो सकती है। इसके अलावा आधार और बैंक खाते की जानकारी सही होना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार लाभार्थी वर्षों पहले दिए गए बैंक खाते का उपयोग नहीं कर रहे होते, लेकिन विभाग के रिकॉर्ड में वही पुराना खाता दर्ज रहता है। ऐसी स्थिति में भी भुगतान अटक सकता है। इसलिए समय समय पर अपनी जानकारी की जांच करना समझदारी है। अब आते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट पर। इस समय कई लाभार्थी ये जानना चाहते हैं कि जिन लोगों के खाते में अभी तक राशि नहीं पहुंची उन्हें क्या करना चाहिए। यहाँ सबसे पहले घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में अभी नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका नाम योजना से हटा दिया गया है।
सरकारी भुगतान कई चरणों में पूरा हो सकता है। अलग अलग जिलों, अलग अलग बैंक और प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण राशि पहुंचने में समय का अंतर हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले अपने बैंक खाते की स्थिति जांचिए। उसके बाद संबंधित विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी देखें। अगर वहां कोई सूचना जारी हुई है तो उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई करें। अगर सरकार की ओर से किसी नई सूची, अतिरिक्त भुगतान, बढ़ी हुई राशि या किसी विशेष तारीख की आधिकारिक घोषणा की जाती है तभी उसे सही माना जाना चाहिए। जब तक विभाग की तरफ से स्पष्ट सूचना जारी न हो तब तक किसी वायरल मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करना ठीक नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग यह दावा करते हैं कि सभी लाभार्थियों को निश्चित तारीख पर एक जैसी राशि मिलेगी, लेकिन वास्तविक स्थिति हर लाभार्थी की पात्रता, योजना और सरकारी प्रक्रिया पर निर्भर करती है। इसलिए हमेशा अपने रिकॉर्ड और आधिकारिक सूचना को ही प्राथमिकता दें। अगर आपने अभी तक अपना बैंक पासबुक अपडेट नहीं कराया है तो एक बार बैंक जाकर एंट्री ज़रूर करवा लें या उपलब्ध डिजिटल सुविधा से अपने खाते की स्थिति जांच लें। कई बार राशि खाते में आ चुकी होती है लेकिन लाभार्थी को इसकी जानकारी नहीं होती। यहाँ मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके गांव में पेंशन से जुड़ा कोई सर्वे या सत्यापन हुआ है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही यह भी लिखिए कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं और आपके खाते में भुगतान पहुंचा या अभी इंतज़ार है। इससे दूसरे लोगों को भी अपने ज़िले की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। अब तक हमने ये समझ लिया कि पात्रता क्या होती है, किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है और भुगतान से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल आता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अभी तक आवेदन नहीं किया है या भविष्य में आवेदन करना चाहता है तो पूरी प्रक्रिया क्या होती है। साथ ही ये भी समझेंगे कि सरकार सत्यापन कैसे करती है और किन छोटी छोटी गलतियों की वजह से कई लोगों का भुगतान रुक जाता है। सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया की बात करें। यदि कोई व्यक्ति पहली बार पेंशन योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे संबंधित योजना के अनुसार आवेदन करना होता है। आवेदन ऑनलाइन या संबंधित कार्यालय के माध्यम से किया जा सकता है। यह उस समय लागू सरकारी व्यवस्था पर निर्भर करता है। आवेदन करते समय सभी जानकारी बिल्कुल सही भरना बहुत ज़रूरी होता है। नाम, जन्मतिथि, पता, बैंक खाते की जानकारी और आधार से जुड़ी जानकारी में किसी भी प्रकार की गलती आगे चलकर परेशानी पैदा कर सकती है। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग उस आवेदन की जांच शुरू करता है। सबसे पहले यह देखा जाता है कि आवेदक योजना की शर्तों को पूरा करता है या नहीं। इसके बाद दस्तावेजों का मिलान किया जाता है। यदि किसी जानकारी में कमी मिलती है तो आवेदन लंबित भी हो सकता है या सुधार की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके बाद आता है सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। ये पूरी प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी के आधार पर तय किया जाता है कि लाभार्थी वास्तव में योजना के लिए पात्र है या नहीं। कई मामलों में स्थानीय स्तर पर भी रिकॉर्ड का मिलान किया जाता है। यदि किसी दस्तावेज में अंतर मिलता है या रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता तो भुगतान में देरी हो सकती है। अब बात करते हैं उन सामान्य गलतियों की जिनकी वजह से कई लोगों को परेशानी होती है। सबसे पहली गलती है बैंक खाते की गलत जानकारी। अगर खाता संख्या गलत दर्ज हो गई हो, खाता बंद हो चुका हो या बैंक में कोई बदलाव हो गया हो और विभाग को इसकी जानकारी न दी गई हो तो भुगतान सफल नहीं हो पाता। दूसरी गलती है दस्तावेजों की जानकारी अपडेट न करना। कई लोग वर्षों पहले दिए गए दस्तावेजों में हुए बदलाव की सूचना विभाग को नहीं देते। बाद में जब रिकॉर्ड की जांच होती है तो जानकारी मेल नहीं खाती और मामला लंबित हो सकता है। एक बार फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ज़िले में सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या अभी चल रही है और क्या इस बार आपके खाते में पेंशन की राशि आई है या अभी भी इंतज़ार है। अब वीडियो के अंतिम भाग में कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जानते हैं जिनका ध्यान रखकर आप भविष्य में होने वाली कई परेशानियों से बच सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग केवल यह इंतज़ार करते रहते हैं कि उनके खाते में पैसा कब आएगा, लेकिन अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आवेदन की स्थिति की जांच नहीं करते। बाद में जब भुगतान रुक जाता है तब उन्हें पता चलता है कि किसी छोटी सी कमी की वजह से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। इसलिए सबसे पहला सुझाव यही है कि समय समय पर अपने बैंक खाते की जानकारी ज़रूर जांचते रहें। अगर आपने बैंक बदला है, पुराना खाता बंद हो गया है या किसी भी प्रकार की जानकारी में बदलाव हुआ है तो उसे संबंधित विभाग के रिकॉर्ड में समय रहते अपडेट कराएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह के संदेश वायरल हो जाते हैं जिनमें नई पेंशन राशि,
नई तारीख या नई सूची जारी होने का दावा किया जाता है, लेकिन जब तक संबंधित विभाग या सरकार की ओर से आधिकारिक सूचना जारी न हो तब तक किसी भी खबर को अंतिम सच न माने। तीसरी बात, अगर आपके आसपास किसी लाभार्थी के खाते में राशि पहुंच गई है और आपके खाते में अभी तक नहीं आई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार भुगतान चरणबद्ध तरीके से होता है। अलग अलग जिलों, बैंकों और प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण समय का अंतर हो सकता है, इसलिए सबसे पहले अपने बैंक खाते की स्थिति देखें और उसके बाद संबंधित विभाग के आधिकारिक पोर्टल या कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें। अगर आपने हाल ही में आवेदन किया है तो ये भी याद रखें कि आवेदन के बाद सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने में समय लग सकता है। सभी दस्तावेज सही होने और पात्रता की पुष्टि होने के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। एक और ज़रूरी सलाह, अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि वह पैसे लेकर आपकी पेंशन जल्दी जारी करवा देगा या रुका हुआ भुगतान तुरंत दिला देगा, तो ऐसे दावों से सावधान रहें। सरकारी योजनाओं का लाभ केवल निर्धारित नियमों और आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार ही दिया जाता है। अब आज की पूरी जानकारी का एक छोटा सा सार समझ लेते हैं। अगली वीडियो में हम किसी नई सरकारी योजना या महत्वपूर्ण अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।